देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ से वॉल टू वॉल इसको ऐसे बनाना शुरू कर दिया। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको सारी दीवार जो है वो बनी बनाई सीधी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इसको 3D में चेंज करके, ये हमने जब 3D में चेंज करा और इसको शेडिंग मोड पे ले लिया तो ये हमें वॉल दिखाई दी। जितने हिस्से में मैंने वॉल लगाई थी उतने हिस्से में दिखाई दे रही है ना वॉल आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाई थी वॉल, क्योंकि यहाँ पे वॉल हाफ थी, ये 9 इंच की थी तो ये 4.5 इंच की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाई थी। यहाँ भी आप लगा सकते हो, वॉल की विड्थ को चेंज करना पड़ेगा, 4.5 करना पड़ेगा, एंटर, और लगाने का तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये देखो, ये लगी यहाँ पर, ये दीवार यहाँ तक हमारी जो वॉल थी, बिकॉज यहाँ तक जो वॉल थी ये 10 फुट की हाइट पे थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक 10 फुट लिया। ठीक है, इसलिए हम इस पे प्लान में काम कर रहे थे, सो दैट हमें सामने पता लग जाता कि हो क्या रहा है। इसलिए हम जब काम करते हैं तो इसमें टॉप प्लान में लेके काम करते हैं। तो बात समझ आई। शेडिंग मोड पे तो वहाँ पे क्लियर हो ही रहा है कहाँ कहाँ वॉल बन रही है। तो मैंने यहाँ से 4.5 कर दिया था, बाकी सब तो सेम ही था। ये देखिए, मैंने लिया 4.5 है, 10 फीट की हाइट है, जस्टिफिकेशन राइट है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा और जहाँ जहाँ पे 4 इंच की दीवार है यहाँ पे हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, ये आगे वॉल, ये आगे वॉल, परपेंडिकुलर रख लेंगे तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। देख रहे हैं आप, तो मैंने सिंपली पहले प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद में हमने जहाँ जहाँ पे हमारी वॉल्स आनी थी वहाँ वहाँ पर लेके मैंने इसको ऐसे लगा दिया। ये देखिए, जस्टिफिकेशन लेफ्ट राइट को आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, जैसा हम इसको बदलना चाहें। और वॉल है ना पूरी कवर होती है ऐसे, मतलब ये नहीं होता कि जो हिस्सा दरवाजे वाला है उसको आप छोड़ देंगे, पूरी पूरी की चलेगी ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे डोर नज़र आ रहा है ना, ये पूरा कवर होगा, ये पूरा कवर होगा, वॉल पूरी की पूरी ही बनेगी। ये हमारे पास थी वॉल तो ये यहाँ तक लगा दी हमने, ये वाली वॉल हमारे पास थी तो ये हमने यहाँ तक लगा दी। इसको मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी हाइट फ़र्क थी और इसकी हाइट फ़र्क थी। ये हमने 10 फुट पे रखी थी, ये हमारी बाउंड्री वॉल थी, तो इसको हम 5 या 6 फुट पे रखना चाहते थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब 4 इंच वाली सारी दीवार लगभग हमने कवर कर ली, 9 इंच वाली रहेगी। फिर से आप दोबारा से इसकी विड्थ में चले जाओ और इसको 9 इंचेस कर दो। ये देखो, ये जो वॉल बनाई मैंने 9 इंच वाली बनी, जहाँ डबल मोटाई ज़्यादा दिखाई दे रही है वो 9 इंच की है। ये देखो, पूरी चोट यहाँ तक। जो एक्सपोज वॉल होती है ना, जो बाहर की तरफ खुलती है, वो वाली दीवार हमेशा 9 इंच की रखी जाती है। तो देखा आपने, मैंने आउटलाइन लगा के ये तो कर दिया। अच्छा, अब ये बाउंड्री वॉल वाली दीवार है, ये वाली भी बाउंड्री वॉल वाली है, तो मैंने क्या किया, इसकी हाइट को कम कर दिया। यहाँ पे आप देखो, मैंने इसकी हाइट को 5 फुट कर दिया। देखा आपने, ये बाउंड्री वॉल बनी आगे की 5 फुट की, और ठीक इसी तरीके से यहाँ से भी इस वाली को भी हमने कम रख दिया। बस एक रह गई है पीछे वाली, इसकी विड्थ को 4.5 कर दिया हमने, और
अब अगर मैं आपको ये प्लान को चेंज करके 3D में दिखाऊं, ये देखो, तो हुआ ना वही चीज़ जो हमने सोचा था, सारी की सारी वॉल्स एलिवेट हो गई, जो प्लान 2D में था वो 3D में कन्वर्ट हो गया। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको यूनियन करके आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यूनियन कमांड लिया। जो देखो ये दीवारें, ये हमारी 10 फुट की दीवार थी, ये भी 10 फुट की दीवार थी। जो जो दीवारें हमारी 10 फुट वाली हैं उनको तो आप कंबाइन करके सिंगल ले लो। जैसे देखो मैं इन्हीं को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाउंड्री वॉल को तो मैंने इसमें लिया ही नहीं है, ये सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो जो वॉल्स हमारी इसमें थी ये मैंने एंटर करा, तो ये पूरी की पूरी हमारी जो है एक सिंगल एंटिटी बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये देखो, है ना। और ये बाउंड्री वॉल से अलग दिखाई दे रही है, देखो ये। इसी चीज़ को फिर हमने बाद में फर्दर मॉडिफाई करके 3D में ऐसे बना दिया था, जैसे आप देख रहे हो। इसी में दरवाजे, खिड़कियाँ, स्टेयर केस वगैरह सब ऐड करके इसी का एक और एक्स्ट्रा फ्लोर ऊपर लगा के ओपनिंग्स क्रिएट करके हमने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया था ऐसे, समझ गए। तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि पॉलीसॉलिड कितना इंपॉर्टेंट कमांड है, खास तौर से सिविल के अंदर में, 3D के अंदर में वॉल्स बनाने के लिए, राइट। इसको मैं करता हूँ क्लोज। इसका एक एडवांटेज ये है कि जो हमने यहाँ पर अभी बनाया था, इसको यूनियन मैंने क्यों किया, सबको यूनियन करने का बेसिक पर्पस ये था कि इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई ओपनिंग क्रिएट करनी है, मान लो मुझे यहाँ पे खिड़की लगानी थी, तो हमने क्या किया कि पहले तो डायनेमिक यूसीएस को ऑन कर लिया, प्रेस पुल कमांड कर चुके हैं ना। डायनेमिक यूसीएस को मैंने ऑन करा, ऑन करने के बाद हमने क्या किया कि कमांड रेक्टेंगल दिया और यहाँ पर एक